हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज में। RSCIT का फॉर्म आप फ्री में किस प्रकार ऑनलाइन भर सकते हैं, ये फॉर्म फिल होना अब स्टार्ट हो गए हैं 2025 के लिए। आइए जानते हैं कि हमें पूरी प्रोसेस क्या रहेगी, हम RSCIT का फॉर्म कैसे फिल कर पाएंगे। इसी के साथ आप यहाँ पे देख सकते हैं महिला एवं बालिकाओं को निःशुल्क RSCIT, RSCFA, RSCSEP प्रशिक्षण के लिए ऑनलाइन आवेदन फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं। यहाँ पे महत्वपूर्ण लिंक दिया गया है कि अगर आपको इस योजना से जुड़े जो भी तथ्य जानने हैं, एलिजिबिलिटी जाननी है, ऑनलाइन आवेदन की प्रोसेस जाननी है, कौन कौन एलिजिबल है, कौन कौन एलिजिबल नहीं है, तो आपको यहाँ पे RSCIT योजना का विवरण जानने हेतु तो यहाँ क्लिक करें। इस वाले ऑप्शन पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके पास एक PDF फाइल ओपन होगी, उसे आप डाउनलोड करके रीड कर सकते हैं। यहाँ आप देखेंगे राजस्थान सरकार निदेशालय महिला अधिकारिता जयपुर द्वारा मुख्यमंत्री नारी शक्ति प्रशिक्षण एवं कौशल संवर्धन योजना महिलाओं बालिकाओं को निःशुल्क RSCIT प्रशिक्षण के लिए यहाँ पे एक PDF जारी कर दी गई है। ये जो प्रशिक्षण होगा वो 132 घंटे का होगा, 3 माह की अवधि के लिए। आप यहाँ देख सकते हैं 16 से 40 वर्ष आयु वर्ग की 10वीं पास महिलाओं का प्रशिक्षण यहाँ पे लिखा गया है। जो भी महिला हैं वो उसकी एज 16 से 40 वर्ष के बीच में होनी चाहिए, 10th पास होनी चाहिए। पहली मुख्य प्रोसेस यही है। अब आवेदन की प्रक्रिया आप देख सकते हैं, विभागीय वेबसाइट से आप यहाँ पे जानकारी उपलब्ध है। इसका जो भी लिंक है उसी से आप यहाँ पे लॉगिन कर पाएंगे। यहाँ लिखा हुआ है RKCL पोर्टल के लिंक www.myrkcl.com WCT पर ऑनलाइन आवेदन उपलब्ध रहेंगे। अगर इसको भी आपको यहाँ पे ऑनलाइन का ऑप्शन नहीं मिलता है तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक प्रोवाइड करवा दूंगा, वहाँ से आप डायरेक्ट वहाँ से ऑनलाइन फॉर्म भर पाएंगे। अब आपको क्या क्या अनिवार्य प्रमाण पत्र लगाने, एक तो 10th की उत्तीर्ण मार्कशीट होनी चाहिए आपके पास, स्नातक उत्तीर्ण होने की स्थिति में स्नातक की अंक तालिका होनी चाहिए, आयु सत्यापन एवं कक्षा 10th में राजकीय विद्यालय से उत्तीर्ण की है तो इसके साक्ष्य में आपको 10th का प्रमाण पत्र लगाना होगा। तो ये बात हो गई। यहाँ पे आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट अटैच करने हैं, कौन कौन एलिजिबल होगा। अब हम चलते हैं डायरेक्ट ऑनलाइन प्रोसेस पे। अब आप यहाँ देखेंगे कि सबसे पहले आपको ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए यहाँ पे जनाधार डालना है, आपका नंबर, जनाधार का नंबर, कोड डालना है एंड नीचे गेट डिटेल्स पे क्लिक करना है। हम ये इन्फॉर्मेशन फिल कर देंगे एंड गेट डिटेल्स पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप वहाँ पे जनाधार नंबर कोड डालेंगे तो गेट डिटेल करने के बाद आपको एक अन्य वेबसाइट पर रीडायरेक्ट कर देगा। इसके बाद आपको यहाँ पे दिए गए जनाधार संख्या में पंजीकृत सदस्यों का विवरण मिलेगा, इस पर आपको क्लिक करना है। नीचे आपको ऑप्शन मिलेगा, इसको थोड़ा सा हम स्क्रॉल करेंगे यहाँ से। आप यहाँ देखेंगे यहाँ पे जो भी पंजीकृत सदस्य, अब आप यहाँ पे केवल महिला का ही आवेदन यहाँ पे कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पे अगर आपका यहाँ पे आधार नंबर लिंक नहीं है तो सबसे पहले आपको जनाधार में आपके आधार की KYC करनी होगी, तभी आपका यहाँ पे जनाधार में आधार लिंक की आपको ऑप्शन मिल पाएगा और आप यहाँ पे प्रोसीड फॉर कोर्स सिलेक्शन कर पाएंगे, अदरवाइज़ आप नहीं कर पाएंगे। ये ध्यान रखिए, आधार लिंक होना जनाधार में अनिवार्य है, अदरवाइज़ आप यहाँ पे अप्लाई नहीं कर पाएंगे। अब हम यहाँ पे प्रोसीड फॉर कोर्स सिलेक्शन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको यस कंफर्म करने में आपका जो भी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस पर एक OTP जाएगा, वो आपको यहाँ पे इंसर्ट करना है। अब आप देख सकते हैं आपका जो भी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस पर OTP चला गया है। अब आपका जो OTP प्राप्त होता है तो वो आपको यहाँ पे मेंशन करना होगा। यहाँ हमने OTP इंसर्ट कर दिया। अब हम सिंपल यहाँ पे सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे। सबमिट बटन पे क्लिक करते आपकी डिटेल्स वेरीफाइड हो जाएगी और आपकी यहाँ पे वेबसाइट रीडायरेक्ट हो जाएगी। अब इसको थोड़ा सा हम यहाँ से स्क्रॉल करेंगे। स्क्रॉल करने के बाद अब आपको यहाँ पे मान लीजिए RSCIT के लिए अप्लाई करना है तो आपकी योग्यता आपको दिख रही है, आयु दिख रहा है, प्रशिक्षण अवधि दिख रही है, अप्लाई नाउ का ऑप्शन दिख रहा है। RSCFA कोर्स करना है तो उसकी एलिजिबिलिटी आपको दिख रही है। RSCSEP कोर्स करना है तो ये तीनों कोर्स फ्री है। अगर आपको यहाँ पे RSCIT कोर्स के लिए अप्लाई करना है तो आपको यहाँ पे अप्लाई नाउ पे क्लिक करना होगा। जैसे ही आप अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे आपको यस प्रोसीड वाले बटन पे क्लिक करना है। अब आपको यहाँ पे 5 पार्ट कंप्लीट करने हैं, पर्सनल डिटेल्स, क्वालिफिकेशन डिटेल, डॉक्यूमेंट एंड फाइनल प्रीव्यू। तो हम पहले यहाँ पे सबसे पहले हमें जो ऑप्शन मिल रहा है वो कंप्लीट करेंगे। यहाँ पे आपको सबसे पहले आपका डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है, तहसील सेलेक्ट करनी है, ड्रॉप डाउन मेन्यू से आप सेलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पे हमने डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लिया है, तहसील सेलेक्ट कर लिया। अब हमें यहाँ पे IT ज्ञान केंद्र फर्स्ट प्रेफरेंस देनी है कि आपको आपके जो भी एक घर का एड्रेस, घर का नज़दीक है वो आपके कौन सा पड़ रहा है, तो आपको उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना होगा। जैसे आपने डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करें तो सारे सेंटर्स के नाम आपको यहाँ पे ओपन हो जाएंगे। अब आपके घर के पास कौन सा यहाँ पे पड़ेगा उसको आपको यहाँ पे एंटर कर देना है। फर्स्ट प्रेफरेंस में सेकंड प्रेफरेंस देनी है, यहाँ से आपको जो भी सेकंड प्रेफरेंस है वो दे दीजिए। अब इसके बाद थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे इनके नंबर आ गए हैं, कॉन्टैक्ट नंबर आ गए हैं, इनके नेम आ गए हैं, सेंटर्स के एड्रेस आ गया। तो इसके अकॉर्डिंग भी आप यहाँ से देख सकते हैं कि कौन सा आपके पास पड़ेगा।
अब दोनों प्रेफरेंस आपने यहाँ पे सेलेक्ट कर ली है, तो क्लिक हियर टू कंफर्म IIT के प्रेफरेंस डिटेल पे क्लिक करेंगे। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, सबसे पहले आपका यहाँ पे फ़ोटो शो होगा, आपका नेम, आपका फादर नेम, मदर नेम, मोबाइल नंबर, जनाधार नंबर, टेम्पररी एप्लीकेशन नंबर, जेंडर, पिन कोड, सारी चीज़ें यहाँ पे आपकी ओपन हो जाएगी। ओपन होने के बाद इस डिटेल को थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे तो आपको यहाँ पे आपका एड्रेस डालना है, जो भी आपका मोबाइल नंबर है यहाँ पे आपको सबसे पहले मेंशन करना है, आपकी ईमेल आईडी डालनी है, मीडियम ऑफ स्टडी रहेगा, हिंदी में करना चाहते हैं या इंग्लिश में, क्या किसी विक्टिम ऑफ वायलेंस है तो इसको नो कर दीजिए। फीमेल रिजर्वेशन कैटेगरी में आते हैं तो आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना होगा। रिलीजन आपको यहाँ से सेलेक्ट करना होगा आपका हिंदू। इस तरह आप यहाँ से डिटेल आपकी मेंशन कर लेंगे, मोबाइल नंबर डाल दीजिए, ईमेल आईडी डाल देंगे। सारी चीज़ें यहाँ से फिल करने के बाद क्लिक हियर टू कंफर्म पर्सनल डिटेल पे क्लिक करेंगे। जैसे आप वो सारी डिटेल फिल करके कंफर्म करेंगे, अब आपके पास क्वालिफिकेशन डिटेल ओपन हो जाएगी। यहाँ पे 10th क्लास में आपको एसएससी में आपको गवर्नमेंट स्कूल से कराया तो गवर्नमेंट, प्राइवेट स्कूल से कराया तो प्राइवेट। जैसे आपने प्राइवेट स्कूल से कराया तो यहाँ पे सेलेक्ट एग्जामिनेशन बोर्ड आपको मिल जाएगा, आरबीएससी से है, सीबीएसई से है, अदर स्टेट बोर्ड है, वो आपको सेलेक्ट करना है। आपके रोल नंबर क्या थे वो आपको यहाँ पे मेंशन करना है, सेलेक्ट पासिंग ऑफ ईयर आपको यहाँ पे मेंशन करना है, एंड फाइंड माई डिटेल पे क्लिक करना है। उसके बाद आपकी यहाँ पे डिटेल ओपन हो जाएगी। डिटेल ओपन होने के बाद डू यू हैव ग्रेजुएटेड डिग्री आफ्टर 10th क्लास, तो आपको यस करना है। आपने यहाँ पे ग्रेजुएशन किया है 10th के बाद तो आपको यस, अदरवाइज़ नो करना है। क्वालिफिकेशन की डिटेल फिल करने के बाद आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। यहाँ पे डॉक्यूमेंट का ऑप्शन दिया गया है। सबसे पहले आपको यहाँ पे सिग्नेचर अपलोड करने हैं। आपके सिग्नेचर अपलोड करने के बाद आपको यहाँ पे 10th की मार्कशीट अपलोड करनी है। उसके बाद आपको सिंपल क्लिक हियर टू कंफर्म ऑल डॉक्यूमेंट्स पे क्लिक करना है। यहाँ आप देख सकते हैं सिग्नेचर का ऑप्शन दिया गया है। सिग्नेचर 3 KB से 50 KB के बीच में होने चाहिए, एंड जो मार्कशीट है वो 100 KB से 200 KB के बीच में इसकी साइज़ होनी चाहिए। मैं एक बात और बताना चाहूँगा, अगर 10th की डिटेल में आपको वहाँ पे फाइंड माई डिटेल्स में ओपन नहीं होता है तो आप मैनुअली भी उसको फिल कर सकते हैं। उसके बाद उसको सबमिट कर दें। दैन डॉक्यूमेंट में आपको यहाँ पे 10th की मार्कशीट, सिग्नेचर लगाइए एंड क्लिक हियर टू कंफर्म ऑल डॉक्यूमेंट पे क्लिक करें। अब आपको यहाँ पे देखेंगे कि हमने यहाँ पे सिग्नेचर भी अपलोड कर लिया है, जिसकी साइज़ 3 KB से 50 KB के बीच में है, एंड हमने यहाँ पे 10th की मार्कशीट भी अपलोड कर दी है, जिसकी साइज़ 100 KB से 200 KB में है। ये जो फॉर्मेट है ये JPG, JPEG, PNG में अलाउड है, PDF फाइल अलाउड नहीं है। इसके बाद हमें यहाँ पे क्लिक हियर टू कंफर्म ऑल डॉक्यूमेंट पे क्लिक करना है। अब आप यहाँ देखेंगे कि हमारे पास वहाँ पे इस फॉर्म का प्रीव्यू अब यहाँ पे अवेलेबल हो गया है। तो यहाँ मैंने इन्फॉर्मेशन थोड़ी सी ब्लर की हुई है पर्सनल इन्फॉर्मेशन होने के कारण। आपको यहाँ पे कैंडिडेट का फ़ोटो मिल जाएगा, नेम मिल जाएगा, सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी जो आपने फिल करी है, आपका एड्रेस आ जाएगा। उसके बाद आपने जो क्लास 10 की डिटेल फिल करी है वो आ जाएगी, डिक्लेरेशन आ जाएगा। सारे डिक्लेरेशन पे आपको 1 बाय 1 क्लिक करना है, चेकबॉक्स पे क्लिक करना है, एंड फाइनल लॉक एंड सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे आप फाइनल लॉक एंड सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, आपके पास यहाँ पे आपका फॉर्म सक्सेसफुली यहाँ से सबमिट हो जाएगा। अब आप वापस से डैशबोर्ड पे जाके अपने फॉर्म की स्थिति भी देख सकते हैं। तो ये पूरी प्रोसेस है कि आपको RSCIT फ्री RSCIT का फॉर्म अप्लाई किस प्रकार करना है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।